हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 2 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से असेट्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, किस तरीके से एक्यूमुलेट डैप अकाउंट बनाते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो सबसे पहले मैं असेट्स अकाउंट की बात करता हूं और इन तीनों अकाउंट को मेंटेन करने के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इन तीनों एक्टिविटी में कहां कहां प्लस या माइनस किया जाता है, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं असेट्स की बात करता हूं। जब हम असेट्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो असेट्स की एंट्री क्या होती है? असेट्स को डेबिट टू बैंक, उसके ऊपर डैप लगाते हैं, तो डैप अकाउंट डेबिट टू असेट्स, उसके उसे बेच देते हैं, बैंक और डेबिट टू असेट्स। तो इन जनरल एंट्री से हम असेट्स के अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट से स्टार्ट करते हैं इसे, तो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगर हम असेट्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो असेट्स टू बैंक, तो टू बैंक, तो परचेज की एंट्री। और असेट्स को बेचते हैं तो बैंक टू असेट्स, ठीक है, बैंक टू असेट्स, तो असेट्स में बाय बैंक, तो बेचने की एंट्री यहां और परचेज करने की एंट्री यहां। और अगर डैप लगाते हैं तो असेट्स में बाय डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर असेट्स को बेचने या खरीदने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और अगर क्रेडिट लॉस होता है तो फिर क्रेडिट साइड, एंड फिर प्लस माइनस करके अगर ये साइड बड़ी है तो आपका सबसे पहले आंसर आएगा परचेज का, उसके बाद फिर आएगा प्रॉफिट का। और अगर ये साइड बड़ी होगी तो सबसे पहले आपको सोल्ड में आंसर लिखना है, ये गिवन है तो ये, और ये भी ऑलरेडी गिवन है तो फिर लॉस, ठीक है। तो सिंपल असेट्स अकाउंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूमुलेट डैप। इस केस में मैंने आपको क्या समझाया कि जो डेप्रिसिएशन है वो सिंपल डेप्रिसिएशन है, हर बार आपको थोड़ा थोड़ा करके डैप लगाना होता है। लेकिन एक्यूमुलेट डैप में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा डैप नहीं लगाते, आप इकट्ठा डैप लगाते हो। सपोज आपने 2001 में कोई मशीन खरीदी, 2005 में बेचने वाले हो, तो 2001 से लेके 5 तक का टोटल इकट्ठा किया हुआ डैप आप 2005 में डायरेक्ट पुट कर दोगे, ठीक है। उसको एक्यूमुलेट डैप अकाउंट भी बोलते हैं या प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट भी बोलते हैं, कोई भी एक नाम से आपके क्वेश्चन में हो सकता है। तो कैसे मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट? इसका बैलेंस उल्टा होता है। प्रोविजन एक तरीके से लायबिलिटीज तो होती है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहां रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग बैलेंस यहां रिकॉर्ड करना है। अभी इसकी पर थोड़ा एंट्री देखते हैं कि इस सिचुएशन में जब हम डैप चार्ज कर रहे हो तो किस तरीके से एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले असेट्स खरीदने की एंट्री भी सेम, डैप अकाउंट डेबिट टू असेट्स होता है डैप लगाने पर। यहां पे क्या होगा? एक्यूमुलेट डैप अकाउंट डेबिट टू असेट्स। यहां पे आप हर बार डैप लगा रहे होगे, लेकिन इस सिचुएशन में आप थोड़ा थोड़ा नहीं इकट्ठा डैप लगाते हो, तो एक्यूमुलेट डैप अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो असेट्स अकाउंट में अगर हम ये वाली सिचुएशन में असेट और डैप बना रहे हैं तो असेट्स अकाउंट में क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन, तो यहां पे बाय एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्यूमुलेट डैप का बैलेंस गिवन है और असेट्स का भी बैलेंस गिवन है तो आप सिंपल डैप नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? बाय एक्यूमुलेट डैप जनरल एंट्री के थ्रू। इसके बाद इसी जनरल एंट्री से एक्यूमुलेट डैप में आप क्या लिखोगे? टू असेट्स, असेट्स या कोई मशीनरी का नाम, जो भी असेट्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी हमारा एक्यूमुलेट डैप इकट्ठा हुआ डैप होता है उसको हम कहां डालते हैं? पीएनएल में डालते हैं, पीएनएल में चार्ज करते हैं। तो जिसकी जो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर डेबिट टू एक्यूमुलेट डैप, ये एंट्री यहां भी होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डैप, बट यहां पे ना मैं लॉस प्रॉफिट का अकाउंट बना रहा हूं, यहां पे डैप का अकाउंट बना रहा हूं। लेकिन यहां पे एक्यूमुलेट डैप का तो हम अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इसलिए बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, ओके। जब ये आप अकाउंट क्लोज कर लोगे तो यहां वाला जो भी अमाउंट होगा वो यहां पुट करोगे, और ये वैल्यू गिवन हो सकती है, वाले 100 रुपीज है तो टोटल, और ये भी गिवन नहीं होगा आपके पास 600, तो ये 100 आ गया, तो ऑटोमेटिक यहां पे आपका बैलेंस फिगर आएगा। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, भाई कैसे कैसे ट्रीटमेंट करनी है हमें। तो देखो, सबसे पहले ना तो हम बैलेंस बीडी का कुछ करते हैं, ना सीडी का कुछ करते हैं, ओके। इसके बाद सेल है, भाई असेट्स में, फिक्स असेट्स में जो डील करना उसको कौन रिकॉर्ड करता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबके डिपार्टमेंट में बना रखे हैं। तो बेचना इन्वेस्टिंग में प्लस, खरीदना इन्वेस्टिंग में माइनस, ठीक। बेचेंगे पैसा आएगा तो प्लस, बेचेंगे तो पैसा आएगा तो प्लस, और अगर खरीदा है तो पैसा जाएगा माइनस। हो गई इसकी बातें। एक्यूमुलेट डैप, अगर यहाँ पे सिंपल डैप होता, ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल डैप होता तो उस डैप को यहाँ पे आप ऐड करोगे, नॉन कैश आइटम है ऑपरेटिंग में। लॉस भी यहां पे ऐड, किसमें? ऑपरेटिंग में। इसके बाद प्रॉफिट यहां पे
लेस। बस सारी चीजें हो गई। और अगर ये अकाउंट है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ठीक है, ना ये वाली वैल्यू, हमें क्या लेना है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा। तो ये हमारा 100 रुपए जो चला गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन नॉन कैश आइटम होता है, तो ये 100 रुपीज यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यही अकाउंट है, एक्यूमुलेट डेप ही है, तब ये वाला नहीं, हमें ये वाला यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अगर सिंपल डेप है फिर तो ये बनेगा ही नहीं, जब सिंपल अकाउंट होगा तो ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका डेप ही होगा, सिंपल डेप होगा, उसी डेप को यहाँ पे ऐड कर लोगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की। चलो उससे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस पे? इन दोनों पे, एसेट्स और एक्यूमुलेट डेप के ऊपर। ओके, तो देखिए पूरा फॉर्मेट मैंने बना रखा है, एक क्वेश्चन हम निकालते हैं और सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हम इसको पुट करेंगे डायरेक्टली। बैलेंस इन मशीनरी एंड एक्यूमुलेट डेप, दोनों वैल्यू गिवन है, एसेट्स का बैलेंस और एक्यूमुलेट डेप का बैलेंस। मशीन का बैलेंस 5 लाख है, तो असेट्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यहां पे ये बता दो 18 और 19 है ना, तो 18 वाला ओपनिंग होगा और ये वाला क्लोजिंग, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद एक्यूमुलेट डेप का ही बैलेंस है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख देते हैं और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख देते हैं। उसके बाद एक मशीन है जिसकी कीमत कितनी है, 1 लाख है, उसके ऊपर इकट्ठा हुआ डेप कितना है, 44 है। मतलब ये 1 लाख की मशीन हमने जब भी खरीदी होगी, मान लो 5 साल पहले खरीदी होगी, और थोड़ा थोड़ा करके डेप कितना हो गया, 44,000, क्योंकि आज हम इसको बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, 30 में, तो इसलिए इस डेप को चार्ज करना पड़ेगा पहले। तो आज की वैल्यू कितनी बची, 56,000, और उसको हम 30,000 में बेच रहे हैं, ये है सोल्ड प्राइस। तो भाई 56 का माल 30 से बेचोगे तो लॉस होगा नहीं होगा, इस लॉस को आप कहां रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप क्रेडिट साइड, ठीक है। और एक्यूमुलेट डेप है तो एक्यूमुलेट डेप अकाउंट आपने बना रखा है, वो यहां डाल देंगे 44,000। जो एक्यूमुलेट डेप यहां होता है वही आप यहां पे रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर। और इसके बाद फिर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लस करोगे 1 लाख 7 लाख 5 लाख लेस करोगे तो परचेज का बैलेंस आ जाएगा, ये आपका आंसर। फिर ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। ये ऑलरेडी गिवन होता तो ये आता, मान लो यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी है तो 1.5 लाख आ जाता। ओके, इसके बाद अब ट्रीटमेंट 30 जा रहा है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, इसको हम परचेज को माइनस करेंगे। एक्यूमुलेट डेप ये नहीं, ये वाला लेंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं। 8 4 12, 2 लाख 24, 2 24 60। फिर ये वाला डेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे 60,000 के नाम से, ठीक है। इसके बाद लॉस है, लॉस को यहाँ पे आप ऐड करोगे, प्रॉफिट तो है नहीं, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोनों बातें आपको समझ में आ गई हो। एक थोड़ी सी ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एक कभी कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जैसे कि एक मशीनरी, इस तरीके से देख लो, पहले मैं एक पॉइंट बना देता हूं पहले। देखिए अगर इस तरीके से 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आपको कैसे कैसे लेना है। कई बार बच्चे हैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मशीन कीमत 50,000 है, डेप लगा 10,000 का, तो मशीन की कॉस्ट कितनी आई, 40 का माल कितने बेच दिया, 26 में, 26 से बेचा वो यहां, और डेप कितना लगा वो यहां। अभी सिंपल डेप है, एक्यूमुलेट डेप नहीं है तो डेप एक्यूमुलेट हटा देता हूं। और अभी 50 का माल है, 10 का डेप लगा, 40 का माल 26 से बेच दिया तो 14,000 का नुकसान हो गया, तो लॉस। ओके, सिंपल लाइन। लेकिन अगर दूसरी लाइन इस तरीके से हो, भाई कॉस्टिंग 50 की है, 10 का डेप लगाया, 26 से बेच दिया, तो सेम से सेम। और एक लाइन और कहते हैं चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो डेप है ना वो 18 है, तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, ये जो चार्ज आपने 18,000 जो 10,000 लिखा है ना, उसकी जगह आपको 18 लिखना है, क्योंकि आप बोल दिया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर।
तो इसका मतलब ये वाला जो डैप है 10,000 रुपए वो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड होगा। मतलब बहुत सारी मशीनरी हो सकती है ना, तो उसमें ये 10,000 रुपए जो हम मशीन बेच रहे हैं उसका भी डैप होगा, और एक नई मशीनरी जो हमारे पास ऑलरेडी होगी उसको भी, उस पर भी डैप लगाएंगे, तो ये 10,000 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हमें फिर ये वाला चार्ज ड्यूरिंग ये वाला चार्ज यहाँ पे 18,000 रुपए रिकॉर्ड करना है, फिर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर इतनी ही लाइन है तब तो आप 10 रिकॉर्ड करोगे, भाई दोनों ही लाइन है तो आपको इस वाले डैप को की जगह ये रिकॉर्ड करना है। लेकिन कैलकुलेशन में आपको ये लेके चलना है, भाई प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको यही लेना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की।